एक मुश्त रकम हाथ में आने पर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इसे कहाँ निवेश किया जाए ताकि अच्छा रिटर्न मिले और पैसा सुरक्षित भी रहे। निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन दो सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी और गोल्ड। दोनों की अपनी खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। एफडी जहां निश्चित रिटर्न और सुरक्षा का वादा करती है, वहीं सोना महंगाई के खिलाफ बचाव और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस के साथ आता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा प्रॉफिट करवाएगा और आपको वित्तीय जो गोल हैं आपके वो बेहतर साबित उसके लिए हो पाएगा। यहाँ गोल्ड और एफडी के तमाम पहलुओं को समझने और खुद डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एफडी की, फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा इन्वेस्ट जहां आप अपनी रकम एक निश्चित अवधि के लिए बैंक या फिर वित्तीय संस्थान में जमा करते हैं और बदले में आपको एक तय ब्याज दर मिलती है। इसे सबसे सुरक्षित इन्वेस्ट ऑप्शन में से एक माना जा सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो जोखिम लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं एफडी की खूबियां क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है निश्चित रिटर्न। आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। ब्याज दर पूरे टेन्योर के लिए फिक्स रहती है। अगला जो पॉइंट है वो है कम जोखिम। बैंक और एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा ऑफर की जाने वाली एफडी को काफी सेफ माना जाता है। डीआईसी जीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 5 लाख रुपए तक की एफडी पर बीमा कवर देता है। अगला जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। इमरजेंसी में आप अपनी एफडी तोड़ सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ पेनल्टी लग सकती है। आप एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एफडी की खामियां क्या है। पहला पॉइंट जो है वो है कम रिटर्न। शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड जैसे कि इन्वेस्ट ऑप्शन की तुलना में एफडी का जो रिटर्न है अक्सर कम होता है। अगला जो पॉइंट है वो है महंगाई का असर। एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कई बार महंगाई दर से भी कम होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो सकती है। अब आते हैं गोल्ड पर। भारतीय संस्कृति में सोने का बहुत महत्व माना जाता है। इसे शुभ माना जाता है और शादी ब्याह जैसे मौकों पर इसकी खूब खरीदारी होती है। लेकिन सोने की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि एक निवेश ऑप्शन के तौर पर भी है। इसे इमरजेंसी फंड और महंगाई के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड की खूबियां आखिर क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट महंगाई के खिलाफ बचाव। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू घटती है, जिससे कि सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सुरक्षा और लिक्विडिटी। सोना एक बेस्ट एसेट है जिसे आप कभी भी नकदी में बदल सकते हैं। इसकी वैश्विक मान्यता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सोने को अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करने से पोर्टफोलियो की स्थिरता जो है वो मिलती है, खास करके जब जब शेयर बाजार में गिरावट होती है। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड की आखिर खामियां क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्क। इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार और रुपए की मजबूती पर डिपेंड करती हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो सकता है। सुरक्षा और शुद्धता की चिंता। फिजिकल गोल्ड को घर में रखने पर चोरी का डर होता है। लॉकर में रखने पर उसका जो खर्चा है वो भी आता है। गहने खरीदने पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो कि रिटर्न को कम कर देते हैं। शुद्धता को लेकर भी कई बार चिंता होती है। अगला जो ऑप्शन है आय नहीं। एफडी की तरह सोना आपको कोई रेगुलर आय नहीं देता, यानी कि एसजीबी के अलावा इसका फायदा आपको तब होता है जब आप इसे बढ़ी हुई कीमत पर बेचते हैं। तो लास्ट में ये ऑप्शन आता है कि अब आपके सामने एफडी और गोल्ड में से आपको किसको चुनना है। तो शॉर्ट टर्म जरूरतें, एक 3 साल के लिए एफडी बेहतर है क्योंकि रिटर्न तय और जोखिम कम है। लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो है यानी कि 5 से लेकर उससे ज्यादा के लिए गोल्ड खास करके एसजीबी महंगाई को मात दे सकता है और टैक्स फायदा भी देता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में निवेश करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।